हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन वा में। आज का सेशन में रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वा, क्योंकि बच्चों का पसंदीदा चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आज हम करने वाले हैं। अमेंडमेंट की बात करें तो जैसे मैं अक्सर कहता हूं, कॉस्टिंग और एफएम में भाई अमेंडमेंट नाम की चीज कोई होती नहीं है। या तो इंस्टीट्यूट कोई पुराना क्वेश्चन डिलीट करता है, या नया क्वेश्चन लेकर आता है, या फिर किसी पुराने क्वेश्चन के आंसर में कुछ कुछ चेंजेस कर देता है, जो कि बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है। तो या तो नया क्वेश्चन ऐड हो गया या पुराना क्वेश्चन डिलीट हो गया, उसी को अमेंडमेंट का नाम कह दिया गया। मॉड्यूल के अंदर इस चैप्टर से भी कुछ चेंजेस किए गए, जो कि हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हमारा तो अंदाज ही अलग है सर। तो हमारा अंदाज अलग है। जो भी बच्चे हमारे वाला स्टाइल करना चाहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जो बेहद आसान स्टाइल माना जाता है, वो सब बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यही वाला स्टाइल मैंने अपने मैराथन सेशन के अंदर भी बताया है, या फिर जितने भी टेस्ट सीरीज हम हर अटेम्प्ट से पहले जो लेते हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन होता है वो मैं इसी अप्रोच से सॉल्व करता हूँ। और इस अप्रोच को पॉपुलरली हम कहते हैं मॉडल्स अप्रोच। जी हाँ, एद नाम है मॉडल्स अप्रोच। जिन बच्चे सारे नाल बने हुए ने और जरा सैशन ਨੂੰ लाइक कर दइए। सैशन ਨੂੰ लाइक कर दो जी सारे बच्चे ਜਿਹੜੇ आगे ने। सर मैराथन कब आएगा सर? नंबर भी सीखा है आपकी मैराथन से सीखा हूं बेटा। क्या सीखा मैं समझ नहीं पाया बेटा। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। जी हाँ, बच्चा कुछ हमारे टीचिंग स्टाइल के बारे में कह रहे हैं तो मैं सबको बता दूं। हमारा एक ही एम रहता है कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे पूरा डीप में जाकर पढ़ाएंगे, सो दैट सब बच्चों को, जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली सब बच्चों को पूरी तरीके से समझ आए। चाहे वो रेगुलर बैच हो या फास्ट ट्रैक बैच हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती है उन स्टूडेंट को जो कि हमसे एक बार पढ़ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, देर किस बात की है। जो बच्चा लिख रहा है सर मुझे प्रॉब्लम है, बेटा आप ऐसा करो, आप आरएसए का जो मेल आईडी है ना, जिससे आपको सीरियल की आई थी, उस पर जरा रिप्लाई कर दो। उस पर आप मेल छाप दो कि आपको ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो आपको रेजोल्यूशन दे दिया जाएगा। सर यू आर बेस्ट टीचिंग्स। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। बच्चों सिर्फ मार्क्स मिलेंगे ना? नहीं बेटे, जो मैं करा रहा हूं उसके मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। ऐसी फन के लिए करा रहा हूं, जस्ट फॉर फन। आई वॉज फ्री टुडे, आई थॉट आई विल गो ऑन लाइव ऑन यूट्यूब, आई विल स्पेंड ऑलमोस्ट एन आवर देयर। बच्चों से बात करके खुशी महसूस होगी। नंबर नहीं आएंगे इससे, ठीक है ना? आपने इतना बड़ा डाउट पूछा तो उसका वैसा ही जवाब मेरे लिए बनता है देना। थैंक यू पुत्र, थैंक यू जी, थैंक यू तेजवीर योगेश जी। आइए, स्क्रीन आपके सामने है, आपको दिख रहा है। रिमार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है। रिमार्क्स में देखेंगे क्या हुआ। रिमार्क्स में एडिड 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 एडिड, मतलब ना तो कोई पुराना क्वेश्चन डिलीट हुआ और ना ही किसी पुराने क्वेश्चन के उत्तर में कोई चेंज किया, सिर्फ एडिशंस हैं। कुल मिलाकर कितने? यहां सीरियल नंबर ही मैंने लगाया हुआ 6। सबसे पहले पेज नंबर 13.24 पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऐड हुई। अभी पुत्र सानू ए देखना है, क्योंकि मेरी अप्रोच मॉडल अप्रोच है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अगर मैं जाऊं, एक मिनट, पेज नंबर 13.24 पर जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऐड हुई है, ये रहा पेज नंबर 13.24, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये बड़ी सी इलस्ट्रेशन है। अब इन्होंने उसका उत्तर अपने हिसाब से किया है, लेकिन हमारा उत्तर तो ऐसे नहीं करते, मैं तो मॉडल अप्रोच से करता हूं। तो यहां पर वक्त जाया ना हो, इसलिए मैंने अपनी पूरी शाम लगाई है, और मैंने ये क्वेश्चन सारे पहले ही सॉल्व कर लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इलस्ट्रेशन 5, फिर इलस्ट्रेशन 7, ये सारी चीजें जितनी भी थी मैंने सारी पेज पर पहले सॉल्व कर ली। सो क्लास में हम समय जाया नहीं करेंगे, मैं आपको यहां से सारी चीजें सिखा दूंगा। ये मेरी हैंडराइटिंग है और मैंने जस्ट क्लास से पहले ये सारी चीजें खत्म की हैं। इसलिए मुझे था जैसे मेरा ये लिखने वाला काम खत्म होगा, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद बच्चों के समक्ष जाकर हम इसको डील कर लेंगे, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, सो दैट सबको आसानी से दिख जावे। मडर दी रब रब कर दी डिगड़ी डिगड़ी टिंगड़ी। बेटा जा पबजी खेल, बेटा जा पबजी खेल, भगवान तुझे पबजी बनाए, जा पबजी खेल। पबजी क्या है? पबजी बहुत बढ़िया गेम है, खेलनी चाहिए से बच्चों को। जो सीए में पास नहीं होना चाहते, दे शुड गो प्ले पबजी। कैंडी क्रश भी है, एक ऑप्शन मैंने भी दे दिया आपको। आइए जी, सबसे पहले पेज नंबर 13.24, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये आ गए हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। क्वेश्चन हम देखेंगे यहां से इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, लेकिन आंसर देखेंगे मेरे वाले स्टाइल से। तो सबसे पहला प्रश्न, इलस्ट्रेशन नंबर 5, क्वेश्चन कहता जी, एनपीएक्स लिमिटेड uses the standard costing system for manufacturing of the product X. Following is the budget given in relation to labor hours for manufacture of 1 unit of product X. प्रोडक्ट एक्स का 1 यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लगते हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं। स्किल्ड टाइप की लेबर है, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, 3 टाइप के वर्कर काम करते हैं। स्किल्ड आवर्स
2 है, सेमी स्किल्ड वाले 3 घंटे और अनस्किल्ड वाले 5 घंटे लगाते हैं। याद रखिए किसके लिए डाटा दिया गया, टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट। और ये कौन सा डाटा है, बजटेड डाटा। तो बजट बता रहा है आपको कि हमने ऐसा ऐसा सोचा था कि स्किल्ड के 2, सेमी स्किल्ड के 3 और अनस्किल्ड के 5 घंटे जो है लगेंगे। रेट क्या है, 6 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए प्रति आर है इनका पर पर्सन। इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020 टोटल 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। ये क्या हो गया जी, एक्चुअल आउटपुट। फॉलोइंग आर द डिटेल्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, टोटल इतने इतने आर सबने काम किया और ये आपने रेट उनको दिया है और दोनों को मल्टीप्लाई करके उसने अमाउंट भी हमें बता दिया। फिर क्वेश्चन कहता एक्चुअल आइडल आर्स एबनॉर्मल वाले ड्यूरिंग द मंथ आर एज फॉलोज। स्किल्ड के 500, सेमी स्किल्ड के पुत्र 700 ते अनस्किल्ड दे 800। इतने आर्स हैं जो कि आइडल आर्स हैं, ठीक है ना। मतलब पेमेंट तो होती है लेकिन इन घंटों में कोई काम नहीं हुआ। क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है भैया क्या करो, लेबर वेरिएंसेस निकाल दो। काफी सारे बच्चे मुझे कहते रहते सर लेबर के स्टेप्स बता दो, लेबर के सारे स्टेप्स बता दो। और ऐसा नहीं कि पहली बार आज इस मंच पर लेबर के स्टेप्स होंगे, क्योंकि मटेरियल और फिक्स ओवरहेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके तो मैराथन में कवर हो जाते हैं। जहां तक लेबर के स्टेप्स की बात है, ऑलरेडी भी लेबर के स्टेप्स हैं। अगर आपने कभी ढूंढा हो तो राहुल गर्ग लेबर कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, लेबर वेरिएंसेस, तो भी आपको यूट्यूब पर एक सेशन मिलता है, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले मैंने डाला था, उसमें भी सारे स्टेप्स थे। लेकिन कोई बात नहीं, देरा दुरुस्त था, जिनको नहीं पता था वो अब सीख लेंगे। सारे स्टेप्स लेबर के इस क्वेश्चन में मैं करवाने वाला हूं। बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, मैं एक बार देख लूं। ठीक है, ठीक है जी, ये लीजिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 का उत्तर आप सबके सामने आ रहा है। लेबर के स्टेप्स करने हैं, लेबर के वेरिएंसेस निकालनी है। मॉडल्स अप्रोच में जब करते हैं तो लेबर के 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है L1, जिसमें हम कहते हैं एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। सब कुछ एक्चुअल होता है, तो एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट करने गए तो यहां पर ये एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन ने ये वैल्यू बता रखी है ऑलरेडी 473,500। ये हमारा हो गया L1। ये लीजिए, मैं टिक मार्क कर दूं, स्क्रीन शुड बी विजिबल। L1 4,73,500। L2 क्या होता है हमारे मॉडल्स अप्रोच में, आर्स एक्चुअल होते हैं लेकिन रेट स्टैंडर्ड। तो आर्स एक्चुअल हैं, स्किल्ड के 18, सेमी स्किल्ड के 33 और अनस्किल्ड के 58। आर्स ले लिए एक्चुअल और रेट लेना है स्टैंडर्ड। रेट कौन सा, स्टैंडर्ड, यानी कि ये 6, 4 एंड 3 मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड रेट से, विच इज 6, 4 एंड 3। L2 की वैल्यू आ गई जी 4,14,000, 4,14,000। उसके बाद आता है L3, इंपॉर्टेंट। L3 में क्या किया जाता है, जितने भी आपके एक्चुअल आवर्स पेड फॉर वाले थे जो L2 में लिए थे, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर में से हमें माइनस करने होते हैं आइडल टाइम वाले आवर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बेटा यहां पर ये L2 के स्किल्ड वाले 18,000 आवर्स थे, इसमें से कितने आवर्स आइडल थे, ये देखो क्वेश्चन ने बताया कि स्किल्ड के 500 आवर्स आइडल हैं, सेमी स्किल्ड के 700 आवर्स आइडल हैं और अनस्किल्ड के 800 आवर्स आइडल हैं। तो जितने एक्चुअल आवर्स की आपने पेमेंट की थी उसमें से 500, 700 और 800 माइनस कर दिया। इसमें से 500, एक मिनट जी, थोड़ा पेन ज्यादा घूम गया। इसमें से 500, इसमें से 700 और इसमें से 800 घंटे माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया 643 स्टैंडर्ड रेट से, और ये आ गया आपका L3। L2 और L3 में फर्क सिर्फ इतना है कि L2 में टोटल आवर्स आते हैं, L3 में आइडल टाइम आवर्स करके माइनस आपने लिख लेने, रेट स्टैंडर्ड ही रहता है। L4 में क्या किया जाता है, जितने भी आपकी एक्चुअल आवर्स थे इन सब का टोटल बता कितना आया एक्चुअल आवर्स वर्कड का, 1,07,000। 1,07,000 एक्चुअल आवर्स वर्कड, वर्कड का मतलब आइडल टाइम माइनस करने के बाद जो है उनका टोटल कर लिया और उनको हमने डाला स्टैंडर्ड रेशो में। स्टैंडर्ड रेशो कहां से मिलेगी, क्वेश्चन में यहां पर आपको बताया था कि हमने प्लान किया था कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो ये स्टैंडर्ड आवर्स रहेंगे, मतलब 2 घंटे स्किल्ड वाला लगाएगा, 3 घंटे सेमी वाला और 5 घंटे अनस्किल्ड वाला बंदा लगाएगा। तो अगर उस तरह से हम काम करते तो ये एक्चुअल आवर्स कितने लगने चाहिए थे, तो आपने टोटल एक्चुअल आवर्स को इस रेशो में बांट दिया। ये स्किल्ड के आ गए, ये सेमी स्किल्ड के और अनस्किल्ड के, और आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि लगना इस तरह से चाहिए था लेकिन एक्चुअल में ये आवर्स इस तरह से लगे, तो दोनों में वेरिएशन है, इसीलिए वो वेरिएंस हम ऑब्वियसली निकालना चाहते हैं। मल्टीप्लाई बाय अगेन स्टैंडर्ड रेट, रेट एक बार स्टैंडर्ड हो गया स्टैंडर्ड ही रहता है। ये आ गया बेटा L4। और लास्ट स्टेप होता है हमारे मॉडल्स अप्रोच में L5, जिसमें आपने क्या करना, एक्चुअल आउटपुट जो कि कितनी है 10,000। ये देखो क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट यहां बताया था ना, टोटल ऑफ 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल आउटपुट 10,000 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितना होना चाहिए था। क्वेश्चन ने आपको शुरुआत में यहां बताया था कि एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड हमारी डिटेल्स है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 छिक्की 12, 3 चौकी 12, 5 तिया 15,
क्योंकि ये आर्स हैं, ये रेट पर आ रहे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए आ गया 15 12 37 12 49, सॉरी 39, 15 12 27 12 39, 39 आ गया। तो एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा है 39, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास L 3,90,000। मॉडल्स अप्रोच में सबसे पहले 5 ये स्टेप करने हैं, जैसे ये स्टेप्स हो गए उसके बाद ये वेरिएंसेस निकल सकती हैं। सबसे पहली वेरिएंस है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है L5 माइनस L1। L5 माइनस L1 क्या, 83,500 एडवर्स। आंसर सेम आएगा जो कि आपके मॉड्यूल में आ रहा है। आपके मॉड्यूल में सिर्फ एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर डिफरेंट दिया और वो गलत है, वो सही नहीं किया हुआ। मेरे वाला जो उत्तर है वो सही है क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला में गलती करी है। दूसरा है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस के लिए क्या करते हैं, L2 माइनस L1 जो कि आ रहा है 59,500। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जिसके लिए L5 माइनस L2 24,000 एडवर्स। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस L3 माइनस L2। ऑब्वियसली स्टेप्स की डिटेल्ड और जो इनकी रीजनिंग है वो हम यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि वो लेक्चर के दौरान की जाती है। यहां पर हम मेन फोकस कर रहे हैं कि जो नया क्वेश्चन है उसका उत्तर हमें करना है। और जिन भी बच्चों ने पहले मॉडल प्रूफ सीखे वो तो बड़े आसानी से कर सकते हो, जिन्होंने नहीं सीखी वो भी यहां से सीख सकते हैं। फिर आ रहा है लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस, यहां बात होती है L4 और L3 की, क्योंकि L3 और L4 में ही हमने मिक्स की बात की थी कि एक्चुअल आवर्स कितने लगे और लगने कितने चाहिए थे अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से जाते। 11,500 फेवरेबल आएगा। सारी वैल्यूज यहां पर है, तो जो मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने बोला L4 माइनस L3 मतलब इसमें से ये माइनस करना, इस तरह से। फिर आ रहा है अंत में लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, जो कि सबसे लास्ट वेरिएंस होती है, जिसमें आप करते हैं L5 माइनस L4 एंड विच इज कमिंग आउट टू बी 27,300 एडवर्स। तो ये था सबसे पहला क्वेश्चन, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, उसने इसमें एक सब पार्ट आपको दिया बनाकर। क्वेश्चन ने आपको एक बी पॉइंट दिया, कहा ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वेरिएंस। सिर्फ लेबर रेट वेरिएंस की बात कर रहे हैं। इफ 5,000 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर आर पेड एट 5.5 एंड बैलेंस पेड एट 7। कह क्या रहा है क्वेश्चन, ये देखिए, ये जो स्किल्ड वाले 18,000 घंटे हैं ना, आपने इनको 7 के हिसाब से पेमेंट किया। क्वेश्चन कह रहा है बी पार्ट में आप ये मान के चलो कि आपने जो 5,000 घंटे हैं उनको पेमेंट किया 5.5 के हिसाब से और बाकी को 7। बैलेंस का मतलब कितना हो गया, टोटल 18 है, 18 में से 5 माइनस कर दो तो बैलेंस कितने रह गए भाई, 13,000। तो अगर आपने पेमेंट इस तरह से करी होती तो लेबर रेट वेरिएंस क्या बनता। मैंने अभी अभी दिखाया, लेबर रेट वेरिएंस में आता है L2 माइनस L1। जब आप ये एक्चुअल जो उसने कहा कि 5,000 घंटे की पेमेंट ऐसे करते बाकी की ऐसे करते, तो इसके कारण सिर्फ L1 चेंज होगा, L2 चेंज नहीं होगा, क्योंकि L2 का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, वहां एक्चुअल रेट का लेना देना ही नहीं है, तो हम L1 को चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन ने जो कहा 18,000 में से 5,000 घंटों की पेमेंट 5.5 के हिसाब से, 13,000 घंटों की पेमेंट 7 के हिसाब से, और बाकी हमने सेम रखा है। देखेंगे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का जो यहां था डाटा, मैं वापस दिखा देता हूं, जो डाटा ये था ये सेम रखा, 33,000 58,000 और 3.5 और 4। तो ये नया L1 आपके सामने आ गया 466,000। L2 में कोई चेंज नहीं होगा, वहां एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट ही करना होता है, वहां चेंज नहीं आया, तो लेबर रेट वेरिएंस नए वाला आ गया 52,000 एडवर्स। ये एक बी पॉइंट क्वेश्चन ने साथ में दिया था। आप अपनी अप्रोच से करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, अगले पर चलते हैं फटाफट से। अच्छे अच्छे प्रश्न है ने। दूजी अमेंडमेंट हैगी पेज नंबर 13.31 ते एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 हैगी है जी, ए वाली इलस्ट्रेशन ऐड हुई है 13.31 ते इलस्ट्रेशन नंबर 7। चलो भाई मेरे नाल नाल तुर चलांगे सारे। ए रही जी, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस पूरे चैप्टर में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएंस होती है। टोटल कुल मिलाकर हमारे इस चैप्टर के अंदर है मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड, जिसमें से वेरिएबल ओवरहेड वाली सबसे अनइंपॉर्टेंट मानी जाती है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका भी एक क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया, देख लेंगे। इसमें इसके सारे स्टेप इजीली हो जाएंगे। इट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जी लिमिटेड कैलकुलेट नंबर 1 वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। इसकी 3 ही वेरिएंस होती है और ये डाटा आपको दिया गया स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूं देख पा रहे हैं भली भांति। बजटेड प्रोडक्शन 6,000 यूनिट सोचा था बनाएंगे, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड सोचा था 1,20,000 रुपए के लगेंगे, और एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड समय 2 घंटे।
एक्चुअल में आपने बना दिए 5900 यूनिट, एक्चुअल ओवरहेड हुए इतने रुपए के और एक्चुअल आवर्स इतने घंटे आपने काम किया। वेरिएंस निकालनी है, हमारा अप्रोच सेम रहेगा। सबसे पहले स्टेप्स करेंगे फिर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड की कुल मिलाकर 3 स्टेप होते हैं, VO1 VO2 VO3। VO1 होता है सबसे पहले एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में आपको खुद ही बता दिया 1,22,000 रुपए के हैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ये देखिए मैं दिखा दूं आपको प्रश्न में एक बार, अगर किसी को संदेह हो। ये देखिए जी, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 1,22,000। VO2 होता है एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई। एक्चुअल आर्स कितने हैं, ये रहे 11,600, मल्टीप्लाई करते हैं कि स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है। क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे उसने स्टैंडर्ड रेट पर आवर नहीं बताया, लेकिन हिंट दिया है। आपके टोटल स्टैंडर्ड यानी कि बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं, 1,20,000। मुझे पर आवर चाहिए तो मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ आवर्स से, और बजटेड डाटा है तो बजटेड वाले आर से ही डिवाइड करेंगे। 6,000 यूनिट सोचा था बनाएंगे, और एक यूनिट को बनाने के लिए सोचा था 2 घंटे लगेंगे, तो टोटल मैंने सोचा था मेरे 12,000 आवर्स लगेंगे। तो 1 घंटे का कितना रेट मैंने सोचा था। ये देखिए फॉर्मूला वापस से बोल रहा हूं, एक्चुअल आवर्स आपके कितने हैं 11,600 क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई 1 घंटे का स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कितना है। और कभी भी स्टैंडर्ड रेट निकालना हो तो सारा डाटा बजटेड वेरिएबल ओवरहेड न्यूमरेटर में और बजटेड आवर्स डिनोमिनेटर में। ऐसा करने से क्या आएगा, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, इन वेरियस अदर चैप्टर। ओवरहेड चैप्टर एक सेक्टर में भी ये बात होती है, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, तो जो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं बजटेड वाले वो न्यूमरेटर में आएंगे, और जो बजटेड आवर्स हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे। पूरा डाटा बजटेड ही रहेगा, बजटेड ऑब्लिक स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें कोई भी एक्चुअल पोर्शन नहीं आता। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1,16,000 रुपए की। सिमिलरली VO3, जितनी भी वेरिएंसेस होती हैं कॉस्ट की, सब में लास्ट स्टेप आउटपुट बेस होता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब लेबर का ये स्टेप किया था L5, तो ये क्या था, एक्चुअल आउटपुट। सिमिलरली VO3 के वक्त भी ये क्या है, एक्चुअल आउटपुट। मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जब यूनिट्स हैं तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब आवर्स थे तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। और ये भी क्वेश्चन ने नहीं दिया तो इसको भी निकाल लेंगे, जैसे मैंने भी बताया। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल ऊपर आ गए 1,20,000, और डिवाइड में आ गया बजटेड आउटपुट, जो कि कितना है क्वेश्चन के द्वारा 6,000। ये लीजिए मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दिखा दूं। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 1,20,000 और बजटेड प्रोडक्शन कितना है 6,000 यूनिट। तो एक यूनिट का स्टैंडर्ड कितना है, 1,20,000 बटे 6,000 कर दिया, 20 आया, और ये मल्टीप्लाई करते हुए VO3 की वैल्यू आ गई। जैसे ही हमारे तीनों स्टेप आ गए, 1,22,000, 1,16,000 और 1,18,000, अब ये कॉस्ट वेरिएंसेस, हम अब इसकी वेरिएंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, VO3 माइनस VO1, इट इज कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप। VO3 में से VO1 माइनस किया 4,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, VO2 माइनस VO1, ये आता है VO2 में से VO1 माइनस करोगे 6,000 एडवर्स। और लास्ट में वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, VO3 माइनस VO2, जो कि आ रहा है 2,000 फेवरेबल। ठीक है, ये थी आपकी दूसरी अमेंडमेंट। अनयूजुअल इंस्टीट्यूट ने वेरिएबल का क्वेश्चन ऐड किया, हमारे बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बढ़ गया। तीसरी अमेंडमेंट जी हैगी है पेज नंबर 13.37 ते इलस्ट्रेशन नंबर 8 हैगी है जी, ये भी ऐड हुई है 13.37 ते इलस्ट्रेशन नंबर 8। एक मिनट जी, लो जी 13.37 कितने आ रहा। ये क्वेश्चन फिक्स ओवरहेड का है। फिक्स ओवरहेड तो प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन है ऐसे, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है आपके लिए, बिकॉज इसमें कुछ नयापन नहीं है, सिर्फ इंस्टीट्यूट ने नया बनाने की कोशिश की, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले बने हुए हैं। ये लीजिए क्या कहता है, द कॉस्ट डिटेल्स ऑफ J&G लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 इज एज फॉलोज। बजटेड डाटा और एक्चुअल डाटा, फिक्स ओवरहेड बजटेड भी बता दिए और एक्चुअल भी बता दिए। FO1 फिक्स ओवरहेड के टोटल 5 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला होता है FO1 जो कि होता है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 15,60,000, और FO2 होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड 15 लाख। तो एटलीस्ट इतनी चीज को हम मार्क कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके सामने, FO1 एक्चुअल ओवरहेड और FO2 बजटेड ओवरहेड। उसके बाद क्वेश्चन में यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बता दिए, इससे आपको लास्ट स्टेप में मदद मिलेगी।
FO5 लास्ट स्टेप होता है एक्चुअल आउटपुट, यानी कि 7800 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट। तो हम कहेंगे एक्चुअल आउटपुट दैट इज 7800 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कैसे आ जाएगा, जैसे भी वेरिएबल वाले में सिखाया, बजटेड ओवरहेड न्यूमरेटर में और बजटेड आउटपुट डिनोमिनेटर में। तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट आ जाता है और ये वैल्यू आ गई आपकी 15,60,000 रुपए की। उसके पश्चात क्वेश्चन में ये बताया स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट इज 2 आवर्स। एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं स्टैंडर्ड, तो बजटेड आवर्स कितने हो गए, 7500 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे हो गए, 15,000 आवर्स। जबकि एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 16,000। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 16,000। आवर्स से आपका निकलता है FO4। फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर आवर। तो 16,000 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर आवर कैसे निकलेगा, ये बजटेड न्यूमरेटर में 15 लाख ओवरहेड और डिवाइड बाय बजटेड आवर्स करेंगे 15,000, तो 1 घंटे का स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। ये देखिए आवर्स कितने आपके बजटेड वाले एक्चुअल आवर्स है 16,000 मल्टीप्लाई बाय बजटेड फिक्स ओवरहेड 15 लाख और बजटेड ओवरहेड्स आपके 7500 गुना 2 15,000। तो ये आपकी वैल्यू आ गई FO4 की। FO3 डेज के बेस पे होता है, क्योंकि क्वेश्चन में FO3 का कोई डेज का डाटा नहीं था, तो ये NA हो गया। और मॉडल्स अप्रोच में अगर कोई स्टेप NA है तो पिछले स्टेप की वैल्यू इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दी जाती है। सारे स्टेप्स होने के बाद वेरिएंसेस निकल आएंगे जितनी भी हैं। सबसे पहले है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। लास्ट एंड फर्स्ट स्टेप FO5 -1 निल है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम थी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा 2 - 1 60,000 एडवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस होता है 5 - 2 60,000 फेवरेबल। फिर आता है कैलेंडर वेरिएंस, जिसमें बेसिकली डेज का हिसाब लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डेज वाला कुछ था ही नहीं, तो FO3 - FO2 नील आ गया। फिर आता है कैपेसिटी वेरिएंस, जो कि बात करता है कि एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में आपने कितना किया। तो 4 - 3 की बात करता है। 1 लाख फेवरेबल। और अंत में आता है एफिशिएंसी वेरिएंस, जो बात करता है एक्चुअल में कितने घंटे काम किया और उस घंटों में कितना आउटपुट बनना चाहिए था। तो FO5 - FO4 और इसका उत्तर आता है 40,000 एडवर्स। ये फिक्स ओवरहेड के क्वेश्चन ऐड किया गया, लेकिन बहुत आसान, इसमें कुछ भी दम नहीं था। उसके पश्चात ये है 13.4। 3 इलस्ट्रेशन ऐड हुई, 3 बैक क्वेश्चन ऐड किए। तो पेज नंबर 13.49 आंदा है, इससे है गया क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ना पहले CA फाइनल में पूछता था ऐसे टाइप के, लेकिन मैंने अपने बच्चों को काफी सारे कराए, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चों ने पहले नहीं किए वो इन प्रश्नों से सीख सकते हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चन 3 और अगला वाला जो क्वेश्चन 12 है, इसमें क्या है, काफी सारी मिसिंग इंफॉर्मेशन है विच इज नीडेड टू बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ वेरिएंसेस। तो क्वेश्चन 3 पर सबसे पहले आते हैं, पेज नंबर 13.49। कितने है, ए है जी, ये लीजिए। मिसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड करने के क्वेश्चन इन द चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या कहता क्वेश्चन कि कहंदी ओ कहंदी तूने दे चूड़ी नहीं ते मर जाना। गैप लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग in respect of one of its products which is manufactured within a single cost center. The following are the details. सब तो पहला बजटेड डाटा। स्टैंडर्ड क्या सोचा था, ए और बी दो टाइप के मटेरियल है, इतनी क्वांटिटी सोची थी, ये प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आ गया, नॉर्मल लॉस माइनस किया तो आउटपुट आ गया। एक्चुअल डाटा की बात करें तो आउटपुट सबसे पहले बता दिया कि 80 यूनिट का आउटपुट है। मटेरियल देखने गए तो ए की क्वांटिटी दी है, बी की क्वांटिटी नहीं दी। ए का प्राइस नहीं दिया, बी का प्राइस दिया, मतलब मिसिंग इंफॉर्मेशन है। आर यू एबल टू सी दिस 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 इज मिसिंग इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए उसने हेल्प किया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया आपको 105 एडवर्स, लेकिन ध्यान दें ये सिर्फ ए का दिया, बी का नहीं। नॉर्मली क्या होता है, टोटल होता है। अगर मान लो क्वेश्चन में 3 मटेरियल, तो हम इंडिविजुअली वैल्यूज नहीं निकालते वेरिएंस की, हम एग्रीगेट निकालते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑफ मटेरियल ए बता रहा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बता रहा है। इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, मतलब ये क्या है, दिस इज दी ओवरऑल ए प्लस बी दोनों की मिलाकर है। क्वेश्चन में ऑब्वियसली हमसे पहले तो जो मिसिंग डाटा है ये वाली चीजें ये पूछेगा। प्राइस ऑफ मटेरियल है, ये देखो सबसे पहले प्राइस ऑफ मटेरियल है,
क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भी, और इसके बाद जैसे ही आपकी दोनों डिटेल आ गई तो इट इज जस्ट लाइक एनी अदर मटेरियल क्वेश्चन। उसके बाद उसने आपसे सारी वेरिएंस पूछ ली, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और सब यूसेज, जिसको यील्ड वेरिएंस भी बोलते हैं। सो आवर पर्पस इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट दीज टू थिंग्स। मेरी मॉडल्स अप्रोच के अकॉर्डिंगली मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है M2 माइनस M1। तो हम सबसे पहले मटेरियल ए के लिए M2 माइनस M1 करते हुए देखेंगे कि क्या डिटेल फाइंड आउट की जा सकती है। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्चुअल डाटा मैंने यहां पर वापस से रिप्रोड्यूस किया, इसको एनलार्ज कर दें। एक्चुअल डाटा मटेरियल ए एंड बी, क्वांटिटी 70, प्राइस नहीं था तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया, 70x बन गया। मटेरियल बी का हमारे पास क्वांटिटी नहीं था, उसे वाई एज्यूम कर लिया, प्राइस था उसका 30, मल्टीप्लाई किया तो कुछ वैल्यूज ऐसे आ गई, 70 इंटू एक्स 70x एंड 30 इंटू वाई 30y। अब क्वेश्चन ने मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है किसका, ऑफ मटेरियल ए 105 एडवर्स, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मैंने क्या बताया, क्या होता है हमारा अप्रोच, M2 माइनस M1 इन द मॉडल्स अप्रोच। M2 का फॉर्मूला होता है, सुनना ध्यान से, वैसे आपने अगर मैराथन देखा तो आपके पास लिखा होगा डेफिनेटली, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। मटेरियल ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 70, और स्टैंडर्ड रेट इसका क्वेश्चन में दिया है 20, तो ये हो गया M2। और M1 क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, तो वो क्या है 70 इंटू एक्स 70x, और ये वैल्यू कितनी है 105 एडवर्स, मतलब माइनस 105। यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका x आ जाएगा 21.5, आपका x आ जाएगा 21.5। उसके बाद क्वेश्चन ने आपको एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी बताया, कितना 275 एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप का मिश्रण, M4 माइनस M1, और एडवर्स है मतलब माइनस 275। M4 क्या होता है, लास्ट स्टेप ऑफ एनी कॉस्ट वेरिएंस इज एक्चुअल आउटपुट। देखिए कितना था एक्चुअल आउटपुट आपका, ये बताया था 80 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट 80 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा कितना है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डाटा में बताया तो 80 यूनिट को बनाने का 2400, तो एक यूनिट को बनाने का कितना 2400 बटे 80, 2400 बटे 80 क्या, ये M4 आ गया। माइनस करना है M1, M1 क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, तो ए का कितना है 70 की क्वांटिटी और एक्चुअल रेट हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया। बी का कितना है, क्वांटिटी नहीं पता लेकिन रेट पता है, ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट किया तो कितना आया था 30y, तो यहां पर 30y भर दिया, तो यहां से बेसिकली हमारे पास y की वैल्यू आएगी विच इज कमिंग आउट टू बी 39। जो दोनों चीजें मिसिंग थी वो आ गई और हमने वापस से एक बार अपना एक्चुअल डाटा लिख दिया। So these are the two things which have been found out as the balancing figure in the previous step। ये 70 और 30 पहले से गिवन था हमें, अब सारा डाटा हमारे पास आ गया, ये टोटल भी पता लग गया 109 है। क्वेश्चन ने कहा था आपका आउटपुट कितना है 80 का, तो ये काइंड ऑफ हमारे पास क्या आ गई जी, बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नॉर्मल लॉस कितना है अपना 29 का। वैसे इसकी कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी हमने निकाल कर रख लिया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे दो पार्ट पूछे ना, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, तो पूछ सकते हैं एक्चुअल नॉर्मल लॉस कितना हुआ, तो वो हम यहां पर बताएंगे कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ 29 का हुआ, हालांकि पूछा नहीं। जैसे ही आपका ये वाली चीज हो गया उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है, हम सारे स्टेप्स निकाल देंगे, M1 M2 M3 M4 करते और फिर जो जो वेरिएंस पूछी है उसको कंप्यूट कर लेंगे। तो सबसे पहले M1 निकाल रहे हैं, मैं वापस से रिपीट करूं फॉर्मूला, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, ये रही एक्चुअल क्वांटिटी, ये रहे एक्चुअल रेट, टोटल भी बताए 2675 आना चाहिए, ये लीजिए ये आ गया 2675। M2 में क्या होता है, क्वांटिटी सेम रहती है, सिर्फ रेट स्टैंडर्ड हो जाता है, तो स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में आपको दिया था, ये देखिए 20 और 30, स्टैंडर्ड रेट वाज 20 एंड 30, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1400 और 1170, टोटल चाहिए 2570। M3 में क्या किया जाता है, जितनी भी एक्चुअल क्वांटिटी है, कितनी इनका टोटल करोगे 109 आ रहा है, इसको करना है स्टैंडर्ड रेशो में कन्वर्ट। स्टैंडर्ड रेशो कितनी है क्वेश्चन में, ये लिखिए, बजटेड डाटा में ये दिख रहा है आपको 60 और 40, मतलब 6:4, और आई कैन से 3:2। तो 109 को आप 6:4 में कन्वर्ट कर दीजिए। 109 को जब 6:4 में बांटा तो ए आया 65.4 क्वांटिटी और बी के 43.6। आपकी इच्छा, अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहें राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूं 2 डेसिमल प्लेस तक लेना। मल्टीप्लाई कर दिया इसे स्टैंडर्ड रेट से विच वॉज 20 एंड 30, तो ये वैल्यूज आ गई जी टोटल करने के बाद आपकी 2616। और M4 ये तो पहले भी निकाल कर दिखा दिया था, एक्चुअल आउटपुट 80 है, मल्टीप्लाई एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा कितना आता है,
तो ये आ गया जी आपका स्टेप 2400। क्वेश्चन ने आपसे 4 चीजें पूछी थी, निकाल देंगे फटाफट से। प्राइस वेरिएंस विच इज M2 माइनस M1, सारे स्टेप्स ऊपर कर लिए, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, 105 एडवर्स। यूसेज वेरिएंस पूछी क्वेश्चन ने, विच इज M4 माइनस M2, ये आ गया 170 एडवर्स। मिक्स वेरिएंस पूछा, विच इज M3 माइनस M2, 46 फेवरेबल। एंड द लास्ट वन सब यूसेज वेरिएंस, जिसको यील्ड वेरिएंस भी बोलते हैं, लास्ट के 2 स्टेप M4 और M3 से मिलकर बनता है, विच इज 216 एडवर्स। अगर आप उनके स्टेप्स के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है, मैंने मैराथन में बहुत डिटेल में बताया, तो वहां से चेक कर सकते हैं। इसी जैसा एक और क्वेश्चन, लेकिन इससे थोड़ा सा टिपिकल, इंस्टीट्यूट ने ऐड किया विद द नेम, क्या नंबर डाला उसका एक बार देख कर आए। पेज नंबर 13.53 पर क्वेश्चन नंबर 12 ऐड किया। दिखने में ऐसा ही है लेकिन मुश्किल है, इससे ज्यादा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 12 पर मैं पहुंच गया आपके समक्ष। Following data it says is extracted from the books of XYZ Limited for the month of January 2020। सबसे पहले क्या हेडिंग दे रहे हैं, एस्टिमेशन, यानी कि स्टैंडर्ड डाटा, बजटेड डाटा। क्वांटिटी मटेरियल ए और बी की 800-600। प्राइस देखिए मिसिंग है ए का। पिछले वाला जो क्वेश्चन के उसमें एटलीस्ट स्टैंडर्ड डाटा कंप्लीट था, यहां पे तो स्टैंडर्ड डाटा भी कंप्लीट नहीं है। बी का प्राइस दिया है और नॉर्मल लॉस कहते हैं कितने, 10% ऑफ टोटल इनपुट मटेरियल। फिर बात आई एक्चुअल्स की, आउटपुट कितना है वो तो सीधा सीधा बता दिया, 1480 किलो का आउटपुट है। और जब आगे फर्दर गए देखने तो क्वांटिटी मटेरियल ए की है लेकिन प्राइस नहीं है, बी का क्वांटिटी नहीं है लेकिन प्राइस पता है। अब ये वाली चीज पिछले क्वेश्चन जैसी हो गई, लेकिन एक एडिशनल काम क्या होगा कि यहां पर आपको ये वाली चीज भी उसने मिसिंग दे दी। और अदर इंफॉर्मेशन में क्या बता रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 3625 फेवरेबल, और कहीं ए भी नहीं लिखा, मतलब ये टोटल है। कॉस्ट वेरिएंस मतलब M4 माइनस M1, और प्राइस वेरिएंस भी टोटल में दिया है 175 फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस का मतलब होता है M2 माइनस M1। जब भी ऐसा कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, तो सबसे पहले हमें इसी चीजों को निकालना है, उसके बिना आगे काम नहीं हो सकता। और क्वेश्चन ने भी यही चीजें पूछी हैं। सबसे पहले क्या पूछा देखो, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटीरियल है, मतलब ये वाली चीज स्टैंडर्ड प्राइस ए का। फिर क्या पूछा, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी, यानी कि ये वाली चीज एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी। फिर क्या पूछता है, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए, यानी कि ये वाली चीज एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए। और उसके बाद रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी। ये पता क्या चीज है, जो आप स्टेप M3 में करते हो ना, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, ये वो वाला स्टेप है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। और लास्ट में क्या था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस कैसे निकलती है, M4 माइनस M3 करते हुए। तो ये काम आपको करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो ये डाटा आपको इस फॉर्म में दिया है वेरिएंस की, हम इसकी हेल्प से करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, M4 माइनस M1। तो सबसे पहले मैं कंसंट्रेट करूंगा M1 और M4 की तरफ, देखते हैं अगर वहां से कोई आइटम निकल पाए। पहले इस डाटा को जो दिया उसको सजा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। सबसे पहले आ रहा है स्टैंडर्ड डाटा और उसके बाद आएगा एक्चुअल डाटा। स्टैंडर्ड डाटा में देखेंगे क्वांटिटी ऑफ ए 800 गिवन है, बी की 600 गिवन है। इसका प्राइस नहीं दिया तो हमने एक्स मान लिया, तो 800x हो गया। इसका प्राइस गिवन है 18,000, टोटल क्वांटिटी हो गई 1400। इसमें से आपको क्वेश्चन ने बताया था कि नॉर्मल लॉस 10% होता है, तो 140 का नॉर्मल लॉस गया, ये रह गया 1260। और ये वैल्यू सेम टू सेम आ गई, क्योंकि लॉस जो परसेंटेज वाला है वो नॉर्मल लॉस होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक्स की टर्म्स में आ गया। सिमिलरली एक्चुअल डाटा कर लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ ए 900, प्राइस नहीं पता, वाई मान लिया। एक्स क्यों नहीं माना, क्योंकि एक्स ऊपर ऑलरेडी इसको मान चुके स्टैंडर्ड प्राइस को, तो ये मल्टीप्लाई करते हुए 900 वाई। बी की एक्चुअल क्वांटिटी को मान लिया, जेड ये भी नहीं थी, प्राइस पता है 32.5, तो ये टोटल आ गया 32.5 जेड। इसका टोटल सरप्राइजिंगली क्वेश्चन ने दिया हुआ है, मैं दिखा दूं क्वेश्चन में 59,825। बेटा ये देखिए, ये टोटल क्वेश्चन ने आपको बताया, ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। 59,825, तो ये हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। ये कितना आ गया टोटल, 900 प्लस जेड। नॉर्मल लॉस कितना है हमें नहीं बताया, लेकिन इतना बता दिया था कि आपका एक्चुअल आउटपुट इज 1480। ये एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन ने बताया आपको। कहां बताया, ये देखिए, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, 1480 किलो ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की तरफ एम करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जिसका फॉर्मूला होता है M4 माइनस M1, और ये 3625 फेवरेबल दिया, तो मैं सिर्फ M1 और M4 पर कंसंट्रेट करूंगा। M1 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, और उसका टोटल यहां क्वेश्चन ने दे दिया था एक्चुअल का
59,825। इस स्टेज पर हमें M2 और M3 करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कर दिया था, आपको लफड़े में नहीं पड़ना, छोड़ देंगे। M4 पर आ गए। M4 में क्या करते हैं, एक्चुअल आउटपुट जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1480 मल्टीप्लाई एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा जो कि स्टैंडर्ड डाटा से आता है, मतलब ये टोटल खर्चा है कितने यूनिट्स का, 1260 का, तो एक का कितना होगा, यूनिटरी मेथड। तो जो टोटल कॉस्ट थी 800x प्लस 18,000 डिवाइड कर दिया 1260 से, इसको सॉल्व करोगे x की टर्म्स में ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 939.69x प्लस 21143 अप्रोक्सीमेटली, और इन वैल्यूज को जाकर यहां भर दिया। M4 की वैल्यू ये आई और ये थी M1 की वैल्यू, और इसका उत्तर वेरिएंस का क्वेश्चन में गिवन था। क्योंकि इस इक्वेशन में आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल x, हमें पूरे क्वेश्चन में तीन चीजें मिसिंग है, ध्यान से देखना, मैंने एक को माना था x, एक को माना था y और एक को माना था z, लेकिन इस इक्वेशन में x y z में से सिर्फ x ही है, तो बड़े इजीली आपके पास x की वैल्यू आ गई 45.02 आ रहा था, तो राउंड ऑफ करके 45 उसे कर दिया, क्योंकि ये क्या है, प्राइस निकाल रहे हैं, x वॉज द प्राइस, तो 45.02 45 रुपए 2 पैसे अच्छा नहीं लगता, तो उसको 45 पे राउंड ऑफ कर दिया। इंस्टीट्यूट ने भी सेम ऐसे ही राउंड ऑफ किया है। जैसे ये 45 आया तो हमारे पास थोड़ी सी उम्मीद बंधी। अब क्वेश्चन में दूसरी चीज गिवन है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या होता है, M2 माइनस M1। M2 का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी रेट स्टैंडर्ड, तो क्वांटिटी A और B की ये है, और रेट स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड गिवन था और ये हमने जस्ट अभी अभी फाइंड आउट किया, तो ये आ गया 40,500 प्लस 30Z, तो M2 में भर दिया 40,500 प्लस 30Z, और M1 ये तो क्वेश्चन द्वारा गिवन है इज इक्वल टू 175 फेवरेबल, तो यहां से हमारा Z भी आ गया 650। तो आपको तरीके से चलना होगा, जब क्वेश्चन कॉस्ट वेरिएंस कह रहा है तो हमें सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस वाले स्टेप ले लिए 4 और 1, प्राइस वेरिएंस के वक्त M2 और M1 ले लिया, तो X और Z आ गया। अभी y बचा है तो y को भी इजीली निकाल लेंगे। हमें ये पता है कि M1 की टोटल वैल्यू कितनी है 59825, और M1 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। ये क्वांटिटी है 900, रेट इसका y, ये तो निकालना है, तो 900 गुना y प्लस मटेरियल B का क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, तो क्वांटिटी इसकी Z थी जो कि अभी अभी निकाली 650 मल्टीप्लाई बाय 32.5, तो यहां से आप y क्योंकि इस इक्वेशन में, तो यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व इट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 43। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही तीनों वेरिएबल आ गए अब कोई क्वेश्चन में दम नहीं रहा। डी पॉइंट में उसने पूछा था रिवाइज्ड क्वांटिटी बता दो, जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी आई 900 और 650 यानी कि टोटल 1550, उसको स्टैंडर्ड रेशो में कन्वर्ट करके दिखाना है, जो कि इस प्रकार से आ जाएगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। और लास्ट में उसने क्या पूछा था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है M3 माइनस M2, सो यू नीड टू फाइंड आउट M3 एंड M2। M2 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, क्वांटिटी A की 900 और B की 650 है एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड, हम सब चीजें अब निकाल चुके हैं, तो ये डाटा जो ऊपर हमने बनाया था स्टार्टिंग में वहां से सब चीजें मिल जाएंगी। एक्चुअल क्वांटिटी मैं लिखूं इसके ऊपर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये अमाउंट आ गया और ये टोटल आ गया 60,000। M3 में क्या करते हैं, जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटीज होती हैं, कौन से वाली, ये वाली जो ये रिवाइज की थी, दीज क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, तो इनका टोटल आ गया 59786, तो M3 माइनस M2 किया एंड यू गेट द आंसर 214 एडवर्स। ये आपका उत्तर आएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस का in this question. Coming to the next question, एक और क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया, विच इज ऑन पेज नंबर 13.5 और क्वेश्चन नंबर 13। ये साडा हैगा लास्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक बार फिर दस दा, एक बार फिर से बता दे तो फिर से पंजाबी मिक्स हो रही है बीच में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर हम करते हैं भैया मॉडल्स अप्रोच से, जो कि बहुत 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 आसान होती है, और जिन बच्चों ने मुझसे पूरा फास्ट ट्रैक लिया है, पूरा फास्ट ट्रैक मतलब फास्ट ट्रैक लिया है या रेगुलर क्लास लिया है, आईपीसी के हैं या इंटर के हैं, सबको मैं पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मॉडल अप्रोच ब्लड में उतार देता हूं और एग्जाम में बड़ा आसानी से नंबर हम ले सकते हैं। जिन बच्चों को मॉडल्स अप्रोच नहीं आती, मैंने मैराथन के अंदर मटेरियल और फिक्स ओवरहेड बताया हुआ है अलग से पहले से, और बाकी की जो बची वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस वो भी इस क्वेश्चन में हो गई थी, इस चैप्टर के जो इलस्ट्रेट अमेंडमेंट है उसमें कवर हो गई, लेबर वेरिएंसेस भी कवर होगी, एंड इवन जब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं
जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें फिर से वेरिएबल ओवरहेड वाली वेरिएंसेस भी है, लेबर वाली वेरिएंसेस भी। तो एक बार फिर से आपकी तैयारी जो है इजीली हो जाएगी। तब मित्रों ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश कर देने क्वेश्चन नंबर 13 ऑन पेज नंबर 13.54 एलओ जी। ये रहा क्वेश्चन। यो भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नवा क्वेश्चन पाया, जो भी इंस्टीट्यूट ने नवा क्वेश्चन पाया इसमें क्या कह रहा, पारस सिंथेटिक। तो भाई कोई पारस नाम का बच्चा हमारे साथ बैठा है तो जरा हैंड रेज कर दो। पारस सिंथेटिक यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट स्टार 95 मास्क कोविड थिंग्स। द डिटेल्स आर एज फ्लोज। डायरेक्ट मटेरियल 0.5 मीटर लगेगा एट ₹60 पर मीटर, 30 रुपये हो गया। 60 रुपए का 1 मीटर आता है, लेकिन हमें मास्क बनाने के लिए आधा मीटर लगेगा तो 30 आ गया। डायरेक्ट लेबर का लगेगा 1 घंटा और 1 घंटे का रेट है 20 रुपए, तो 20 रुपए हो गया टोटल। वेरिएबल ओवरहेड लगेगा 1 घंटा और 10 रुपए प्रति घंटा, तो 1 × 10 वापिस से आ गया 10, टोटल आ गया 60। ध्यान रखें ये क्या चीज है, ये आपका इसको टेक्निकली पता क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटीज या आवर्स कितने लगेंगे और किस रेट पर लगेंगे, वो सब चीज इसके अंदर दी जाती है। It says during the month of August 2020 10,000 units of Star 95 mask were manufactured। मतलब ये क्या चीज होगी पुत्र, इन्हों कहते ने एक्चुअल आउटपुट। ये क्या हो गया जी, एक्चुअल आउटपुट। और डिटेल्स आर एज फॉलोज, कुछ डिटेल बता रहे हैं, देखते हैं कैसी डिटेल्स हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब एक्चुअल 5700 मीटर कंज्यूम किए, 58 पर मीटर। डायरेक्ट लेबर आवर्स इतने आवर्स इतने रेट पर टोटल। ये क्वेश्चन ने क्वेश्चन मार्क डाल दिए दोनों जगह, ना तो आवर्स बताए, ये क्वेश्चन मार्क किसके लिए, आवर्स के लिए, और ये किसके लिए, रेट के लिए, लेकिन दोनों ही चीजें नहीं बताई। फिर कहता वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड, ये भी बता दिया। देन इट सेज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज 2000 एडवर्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। जब आप वेरिएबल ओवरहेड का VO2 करते हो उसमें फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो जो एक्चुअल आवर्स होते हैं ना वो पूरे क्वेश्चन के सेम ही होते हैं, ऐसा नहीं कि वेरिएबल ओवरहेड के लिए अलग है लेबर के लिए अलग है। तो क्वेश्चन वही दोबारा लिखकर बता रहे हैं कि वेरिएबल ओवरहेड से जो आवर्स हैं वो डायरेक्ट लेबर आवर वाले ही हैं, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिसिंग डाटा एंड ऑल द रेलिवेंट वेरिएंसेस। वेरिएंसेस तो पूछी कहता मिसिंग डाटा। मिसिंग डाटा बोले तो ये वाले आवर्स और ये वाला रेट भी आपको बताना है। अब डायरेक्ट लेबर के ये आवर्स हैं और आपको वेरिएबल ओवरहेड के एक एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन कभी भी आपको कोई वेरिएंस खुद दे रहा है, इसका मतलब वो चीज आपको मिसिंग डाटा निकालने में मदद करेगी। तो हम इस क्वेश्चन में उसने बोला रेलिवेंट वेरिएंसेस निकालो, तो मटेरियल है, लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड, तीनों की वेरिएंसेस निकलेंगी। सबसे पहले हम वेरिएबल ओवरहेड से शुरुआत जो है करेंगे बेटा। यहां पर सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी, कहां गया उत्तर जी, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्टिंग विद द पुत्र वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। सबसे पहला स्टेप होता है VO1 जिसमें आता है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1,12,200। VO2 होता है एक्चुअल आवर्स जो कि क्वेश्चन ने नहीं बताए, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ये रेट पर आवर क्वेश्चन में यहां पर दिया था, ये देखिए ये जो डाटा दिया है ये स्टैंडर्ड डाटा सब यहां से मिलेगा। तो रेट पर आवर कितना है वेरिएबल ओवरहेड का, 10 रुपए। तो एक्चुअल आवर्स हमें पता नहीं लेकिन रेट पता है 10, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको x मान लिया एक्चुअल आवर्स को, तो 10x आ गया। VO3 होता है एक्चुअल आउटपुट जो कि कितनी है 10,000 यूनिट इंटू एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड खर्चा। ये रहा, एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड लगता है 10 रुपए का, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 10 रुपए और 1,00,000। तो तीनों स्टेप्स आ गए। हालांकि VO2 में अभी तक हमारे पास x है लेकिन x निकल आएगा। क्वेश्चन ने आपको एक वेरिएंस दिया एफिशिएंसी वेरिएंस 2000 एडवर्स, और एफिशिएंसी वेरिएंस होता है VO3 माइनस VO2, एडवर्स मतलब माइनस 2000। VO3 हमने निकाला ऊपर 1,00,000 और VO2 निकाला था 10x। यहां से यू विल बी गेटिंग द x एज 10,200। जैसे ही x 10,200 आया तो VO2 में जो हमने अभी तक x लिखा हुआ था 10 × 10,200 करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,02,000 रुपए की। VO2 आ गया, ये मैंने यहां पर भी लिखा वापस से, VO2 आ गया 1,02,000। तो बाकी के स्टेप्स इजीली निकल जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है VO3 माइनस VO1, ये आ गया 12,200 एडवर्स। और एक होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस VO2 माइनस VO1,
तो क्योंकि VO2 हमने अभी अभी निकाला तो ये वाली वेरिएंस अब आ जाएगी जो आ रहा है 10,200 एडवर्स। ये आपकी वेरिएबल ओवरहेड की वेरिएंस हुई। मेन लर्निंग क्या थी कि एक्चुअल आवर्स हमारे यहां से निकल आए, ये देखिए एक्चुअल आवर्स हमने निकाल लिए 10,200, तो ये वाली जो चीज मिसिंग थी ना, ये वाली, दिस हैज बीन फाउंड आउट 10,200 विद द हेल्प ऑफ लेबर ओवरहेड वेरिएंसेस। और कहते हैं इसका रेट क्या है यार, जब ये 2,24,400 और ये 10,200 है तो इसको इससे भाग करके रेट आ जाएगा ना 2,24,400 डिवाइड बाई 10,200, ये 22 रुपए का आपका रेट आ रहा है। ये आ गया जी 22 रुपए का रेट, दिखा दे लेबर वेरिएंस में, ये रहा, ये 22 रुपए का रेट आ गया। ठीक है, एनी हाउ पहले मटेरियल वाले काम कर लेते हैं। मटेरियल की कॉस्ट वेरिएंस सबसे पहले स्टेप्स कर रहे हैं। M1 फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, ये लिखा क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर। एक्चुअल क्वांटिटी 5700, एक्चुअल रेट 58, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट 3,30,600 आ गया। M2 में क्या होता है, क्वांटिटी एक्चुअल सेम रहती है, सिर्फ रेट स्टैंडर्ड हो जाता है। रेट कहां से मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड डाटा में जाएंगे, मटेरियल का रेट है 60 रुपए प्रति मीटर, तो क्वांटिटी एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3,42,000। और M4 लास्ट, M3 नहीं होगा, M3 क्या होता था, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। कभी भी वो वाला स्टेप तभी हो सकता है रेशो वाला जब आपके पास एक से ज्यादा मटेरियल हो, तो यहां पर तो एक ही मटेरियल है तो M3 का कोई काम ही नहीं, सीधा M4 पर आ गए। एक्चुअल आउटपुट 10,000 यूनिट आपने बनाए और एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड मटेरियल खर्चा ये रहा, एक यूनिट को बनाने के लिए 30 रुपए का मटेरियल लगता है, तो मल्टीप्लाई बाय 30 आपने कर दिया और ये आ गया 3 लाख। जैसी वैल्यूज आई अब हम क्या कर लेंगे जी, वी शैल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द स्टेप्स। सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंसेस निकाल लेंगे। M4 माइनस M1 30,600 एडवर्स, प्राइस वेरिएंस M2 माइनस M1 11,400 फेवरेबल, और यूसेज वेरिएंस M4 माइनस M2 42,000 एडवर्स। ये सारी वेरिएंस इजीली निकल जाएंगी, एक बार स्टेप्स आ गए तो वेरिएंस निकालना आसान है। उसके बाद आती है लेबर की वेरिएंसेस। तो L1 क्या होता है, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। अब क्वेश्चन में आपको ना आवर्स दिए थे ना रेट दिया था, सिर्फ ये बताया था कि वैल्यू पता है एक्चुअल 2,24,400, 2,24,400 की वैल्यू पता थी, आवर्स हमने वेरिएबल ओवरहेड के थ्रू निकाल लिए, तो रेट हम यहां से निकाल लेंगे जो आ गया 22। L2 में क्या करते हैं, आवर्स सेम रहते हैं, रेट हो जाता है स्टैंडर्ड। लेबर का रेट क्या है पर आवर, ये देखिए स्टैंडर्ड डाटा ये रहा, ये लिखा 20 रुपए पर आवर, 20 रुपी पर आवर है, मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, ये आ गया जी 2,04,000। L3 में आइडल टाइम अगर होता है तभी L3 कंप्यूट होता है, तो आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन है ही नहीं क्वेश्चन में। सिमिलरली L4 कहते हैं एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशो। रेशो वाला स्टेप तब होगा अगर एक से ज्यादा टाइप की लेबर हो, जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो किया था अमेंडमेंट का, उसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड थे, तो वहां पर वो स्टेप हुआ था। यहां पर एक ही टाइप का लेबर है तो वो स्टेप नहीं होगा। फिर होगा लास्ट स्टेप, जिसमें फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट जो कि 10,000 है, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा जो रहा 20 रुपए। सो मल्टीप्लाइंग इट बाय 20 विल गिव अस ₹2 लाख। सो ये जैसे स्टेप्स हो गए वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वेरिएंसेस। सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सबसे कॉस्ट वेरिएंस जो होती है वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट स्टेप से होती है। L5 माइनस L1 तो ये आ गया 24,400 एडवर्स। फिर रेट वेरिएंस, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप से होता है हमेशा 20,400 एडवर्स। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस L5 माइनस L2 4,000 एडवर्स। और ये आपका जो है इस चैप्टर का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था खत्म हो, तो 6 नए क्वेश्चन ऐड हुए थे, 6 के 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए। और क्योंकि हमारी अप्रोच डिफरेंट रहती है तो क्लास से पहले मैंने ये सारा काम अपने आप किया अपनी शीट्स पर अपनी हैंडराइटिंग में, और तभी मैं आपके समक्ष लेकर आया। ये शीट अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, सो दैट आप बच्चों को तकलीफ ना हो, ठीक है ना। ओके गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही था। मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट सेशन में, और बाय द नेक्स्ट एंड ऑफ द डे वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग एंड FM। जो भी रह गई है वो सब कल खत्म हो जाएगा, छोटी मोटी बात रहेगी, मेन बात आपकी हो गई है। मुलाकात आपसे अगली बार, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया जाते लाइक कर दो।